Yes, we are live now. Welcome to online platform of लक्ष्य अकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम पिछले कुछ एचपी टेट टीजीटी कमीशन में जो भी एग्जाम में केमिस्ट्री सेक्शन से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, जो भी आने वाले जितने भी एग्जाम टीचिंग एग्जाम रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज प्रोसेस यूज्ड for manufacturing of ammonia. Manufacturing of ammonia. क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सी प्रोसेस है जिसका यूज जो है हम अमोनिया बनाने के लिए करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? दैट इज NH3। ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज हैबर प्रोसेस। सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करके चलेंगे। दूसरा है सॉल्वे प्रोसेस। तीसरा ऑप्शन है दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास दैट इज हाइड्रोजिनेशन। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। हमने करनी है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप बात करें हाइड्रोजिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे एडिशन होता है हाइड्रोजन का। तो जहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन। अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें तो इसमें बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर आप सॉल्वे प्रोसेस की बात करें तो सॉल्वे प्रोसेस में बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए यूज होती है सॉल्वे प्रोसेस। और जो हैबर प्रोसेस है इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। Used for the manufacturing of ammonia. Then option 1 is your right answer. तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ जाना था आपका हैबर प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया की जगह होता सोडियम कार्बोनेट तो सॉल्वे में टिक मार्क होना था। अगर अमोनिया की जगह होता सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या हो जाना था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। गॉट इट। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। हाँ, इसी एक ही क्वेश्चन से देखिए आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बन गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, which of the following कार्बोनिक कंपाउंड इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन नेचर। आपके पास क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उस ऑप्शन में से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, which of the carbonic compound found most abundantly in nature, found most abundantly in नेचर। ऑप्शन है आपके पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड सेलुलोज।
ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिक कंपाउंड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, इन चारों में से वो कौन सा कार्बोनिक कंपाउंड है जो आपको नेचर में सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है? तो आपका आंसर आ जाना था ऑप्शन 4, दैट इज सेलुलोज, जो कि आपको प्लांट से मिलता है। सेलुलोज इज फाउंड मोस्ट अबंडेंटली इन द नेचर। अगर आप सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है सुक्रोज, और ये डाई दो सैकेराइड से मिलके, दो शुगर यूनिट से मिलके बनता है सुक्रोज। और कौन सी दो शुगर यूनिट है? एक है ग्लूकोज और दूसरी है दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है सुक्रोज। सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन ये आ जाता है, सारी की सारी डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होती है, विच ऑफ द डाइसैकेराइड इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर? तो कौन सा आंसर आ जाना है आपका? सुक्रोज। सुक्रोज का एक और नेम है दैट इज टेबल शुगर। सुक्रोज को क्या कह देते हैं? केन शुगर भी कह देते हैं, टेबल शुगर भी कह देते हैं सुक्रोज। नेक्स्ट आ जाता है फ्रक्टोज, जिसे कहते हैं फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज जिसे क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। ये भी क्या है? एक डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है बेसिकली ये एक सिंपल शुगर यूनिट होती है ग्लूकोज, जिसे ब्रेन शुगर भी कहते हैं, जिसे ब्रेन शुगर भी कहते हैं। गॉट इट? अगर आप सेलुलोज की यहाँ पे बात कर लें तो सेलुलोज एक टाइप का होमोपॉलीसैकेराइड है। ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड भी दो तरह के होते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? जहां पे जो शुगर यूनिट है, 2 या 10 से ज्यादा शुगर यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती है बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलिए कुछ कुछ पॉइंट्स है उनको भी नोट डाउन कर लेते हैं। शुगर यूनिट आपस में किस बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होती है? दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। sugar units joined by कौन सी लिंकेज? दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। अगर मैं बात करूं सेलुलोज, सेलुलोज जो कि मोस्ट अबंडेंटली फाउंड कार्बोनिक कंपाउंड है इन नेचर। सेलुलोज, सेलुलोज एक तरह का पॉलीसैकेराइड, और कौन सा पॉलीसैकेराइड है? होमोपॉलीसैकेराइड है। कौन सा? होमोपॉलीसैकेराइड है। होमो मतलब सेम, सैकेराइड शुगर यूनिट जुड़ी हुई होती है बहुत सारी, और वो कौन सी मोनोमर है इनका? दैट इज, कौन सी वो शुगर यूनिट है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो शुगर यूनिट है आपस में जुड़ के क्या बनाती है? सेलुलोज बनाती है, जो एक टाइप का होमोपॉलीसैकेराइड है। गॉट इट? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन द या यूज फॉर मेकिंग वायर ऑफ हीटर। जो घरों में सबने देखे होंगे हीटर, हीटर की जो वायर होती है, कौन सी वायर? हीटिंग वायर। वो किस चीज की बनी होती है? क्वेश्चन थर्ड, एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग, एलिमेंट used for making heating wire, heating wire of heater। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा नाइक्रोम। निक्रोम या नाइक्रोम। ये किस किस का बना होता है? निकल
प्लस क्रोमियम, तभी इसे हम क्या बोलते हैं, नाइक्रोम। और हम नाइक्रोम का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये बड़ा जल्दी मेल्ट नहीं होता है। जैसे हम हीट करते हैं तो ये जल्दी मेल्ट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत 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 ज्यादा होता है, इसीलिए हम हीटिंग जो वायर, हीटर्स में जो वायर होती है उसमें हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, दैट इज नाइक्रोम। और बल्ब का भी पूछ लेते हैं, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है, टंगस्टन। वो किस चीज का बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन का क्यों, क्योंकि वही इसका भी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, वही कि ये जल्दी मेल्ट ना हो पाए। अगर एक पॉइंट बाय चांस मेल्ट वाला हो भी जाए तो बल्ब के अंदर एक गैस, नॉन रिएक्टिंग गैस फील्ड होती है, उसे हम बोलते हैं इनर्ट गैस। वो कौन सी है, दैट इज आर्गन, जो इसको मेंटेन रखती है। कौन सी गैस है, आर्गन, विच इज अ नोबल गैस या इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिंग गैस। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके 2-3 और क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच कंपाउंड इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल रेनिंग। कई बार ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, तो कौन सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज फॉर मेकिंग, which compound is used for making artificial raining। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास, दैट इज, पहला ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। किस चीज के लिए आपसे पूछा गया है, जैसे आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा आर्टिफिशियल रेनिंग करते हैं, तो उसके लिए एक कंपाउंड का यूज होता है, तभी वो आर्टिफिशियल रेनिंग होती है। तो कौन सा है वो, AgBr है कि AgCl है कि AgI है कि AgNO3 है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे हमारे कोर्सेज HV टेक मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT, LT, फर्दर हम जैसे HPPSC, JOA, पटवारी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो नए बैचेज हैं, चाहे आप HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT, LT, TGT कमीशन आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT, फर्दर हम और भी नए नए कोर्सेज, हमारा जो नया बैच है वो आपको लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप पे मिल जाएगा। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डेड कोर्सेज, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, ऐप का नाम है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या क्वेश्चन था, विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल रेनिंग। अगर बात की जाए AgBr और AgCl, तो इन दोनों का यूज तो होता है फोटोग्राफी में, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। AgBr और AgCl का यूज होता है फोटोग्राफी में। AgNO3 बचा, इसका यूज होता है पॉलिशिंग। किसकी पॉलिशिंग में, कोई मिरर की पॉलिशिंग करने में AgNO3 का यूज होता है। तो AgI, सिल्वर ब्रोमाइड, का यूज होता है आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए। आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए यूज होता है AgI, सिल्वर आयोडाइड। गॉट इट। तो देखिए इसी क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस और बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑयल ऑफ विट्रोल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उन 4 ऑप्शन में आपने बताना है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, किसका अनदर नेम है। ऑप्शन 5th है
ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑप्शन है आपके पास, दैट इज HCl, HNO3, H2SO4, none of these, none of these। क्वेश्चन को समझना है। पहले पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ऑयल ऑफ विट्रोल इनमें से किसे कहते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसे ही कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, और इसे ही किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल किसे कहते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहते हैं। एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है, HCl का अनदर नेम म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड। गॉट इट। एक और क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेते हैं ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं, दैट इज कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहते हैं। उसी तरह ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं, फेरस सल्फेट को, FeSO4 को। तो देखिए एक क्वेश्चन से यहां भी 3 से 4 आपके क्वेश्चंस तैयार हो गए। तो इसी तरह से आपने हर एक कंसेप्ट को, अगर आप हर एक कंसेप्ट, जिस तरह से मैं आपको हर एक पॉइंट के साथ हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूं, तो बेसिकली हर एक जो भी क्वेश्चंस है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। हर जितने भी आपके आने वाले जो भी टीचिंग एग्जाम है, केमिस्ट्री के सेक्शंस के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होना था आपका, ऑप्शन थर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 पूछा गया है, मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन नेचर, मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन नेचर, इनर्ट गैस इन नेचर तो कौन सी है, दैट इज आर्गन। आर्गन जो कि एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आर्गन के बारे में एक और चीज बताई कि आर्गन को किस में फिल किया जाता है, बल्ब के अंदर भी फिल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेम द इनर्ट गैस विच इज फिल्ड इन बल्ब, तो कौन सी है वो, ऑर्गन। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। गॉट इट, ये पॉइंट हो गया आपके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक, क्वेश्चन 7th है, फर्स्ट मैन मेड, फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक, फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक क्या है, दैट इज बेकेलाइट, बेकेलाइट। ये बना है फिनोल फॉर्मल्डेहाइड रेजिन से, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से बना हुआ है, कौन, दैट इज बेकेलाइट, जो कि क्या है, फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक। आपके पास जैसे एक और आता है मेलामिन, ये कहां पे यूज होता है, जो फायरमैन होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं, जो जैकेट होती है वो बनी होती है मेलामिन की, फायरमैन क्लोथ्स वो किसके बने होते हैं, मेलामिन के। नेक्स्ट आ जाता है, एक और आता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे पाइप्स बनाने में इनका यूज होता है। इसके अलावा टेफ्लॉन, इसके अलावा एक और होता है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जिसे हम क्या बोल देते हैं, टेट्राफ्लोरोइथेन, टेफ्लॉन, CF2, CF2 टेट्राफ्लोरोइथेन, इथेन।
इसका काम क्या है, इसको नॉन स्टिकिंग जो पेन्स वगैरह होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। तो आपका यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक, ऑप्शन में थे बेकेलाइट, टेफ्लॉन, मेलामिन, पीवीसी। तो आपका आंसर आना था बेकेलाइट। बेकेलाइट जो किस रेजिन का बना है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का बना हुआ है। गॉट इट, ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गैस प्रेजेंट इन स्ट्रीट लाइट एज येलो लाइट। आपको देखी होगी जो स्ट्रीट लाइट होती है बेसिकली येलो लाइट मेंटेन रखने के लिए उसमें एक गैस का यूज किया जाता है, वो कौन सी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट एज येलो लाइट। तो आपका आंसर आ जाना था सोडियम। सोडियम को आयोनाइजिंग फॉर्म में यूज करते हैं, आयंस की फॉर्म में यूज किया जाता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन में आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में आपने बताना है कि उनमें से वैसी कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है आपके पास ब्रोमीन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन। एंड फोर्थ ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है दैट इज क्लोरीन। तो सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां से आ गया, ओजोन लेयर कौन सी स्फीयर, कौन सा लेयर में मिलती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रिवेंट करती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अगर हमें इससे प्रिवेंशन ना हो, क्योंकि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो जाएगी, तो हमें क्या हो सकता है, स्किन कैंसर। क्या हो सकता है, स्किन कैंसर। गॉट इट। तो क्वेश्चन क्या है, विच गैस, ब्रोमीन है कि कार्बन है कि फ्लोरीन है कि क्लोरीन है। तो सबसे मेन कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन का है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, CFCl2। मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपको क्या दिख रहा है, मेन कंपोनेंट क्या है इसका, क्लोरीन। तो आपका आंसर आ जाना था ऑप्शन फोर्थ, क्लोरीन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज शेविंग क्रीम इज अ, शेविंग cream is a colloidal solution. Shaving cream is a colloidal solution in which dispersed phase is, in which dispersed phase is। क्वेश्चन को समझते हैं, क्या पूछा गया, शेविंग क्रीम क्या है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। शेविंग क्रीम एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें आपसे डिस्पर्स्ड फेज पूछा गया है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, इसमें एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, और किस तरह से बनता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन
मीडियम। जो डिस्पर्स फेज होता है वो स्मॉल, कम अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, और जो डिस्पर्स मीडियम होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, वो लार्ज अमाउंट में होता है। तो अगर आप शेविंग क्रीम की बात करें उसमें जो डिस्पर्स फेज होगा वो होगा दैट इज गैस। देन आपका आंसर आ जाना था गैस, इसमें डिस्पर्स्ड फेज है शेविंग क्रीम में। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, समझते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन contains 20 gram of common salt in 180 gram of water, 180 gram of water। calculate concentration of, calculate concentration in terms of, calculate concentration in terms of mass by mass percentage। मास बाय मास परसेंटेज क्या होती है जिसकी आपने निकालनी है, NaCl 20 ग्राम अपॉन टोटल मास 180 प्लस 20 मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो निकालते हैं मास बाय मास परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, 20 ग्राम अपॉन टोटल 180 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं 20 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा आपका 10%। तो कितनी परसेंटेज आनी थी NaCl की, दैट इज 10%। तो ये आपका आंसर आ जाना था। गॉट इट। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करनी है सॉल्व करने की। एक तरीके के मैंने बता दिया, बाकी आप खुद एक आइडिया मिल जाता है इस तरह से, तो आप बाकियों की खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज हैवीएस्ट मेटल, सबसे ज्यादा हैवी मेटल, हैवी मेटल एंड लाइटेस्ट हैवी मेटल है आपके पास, दैट इज ऑस्मियम। हैवी किसे बोलते हैं, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है। गॉट इट। एक और क्वेश्चन आ जाता है, सोडियम को कहां पे स्टोर करते हैं हम, केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये एयर में एकदम से रिएक्ट कर जाता है। दूसरा फॉस्फोरस नॉन मेटल है जिसे हम स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन वाटर, स्टोर्ड इन वाटर। और यहीं से एक और क्वेश्चन आ जाता है, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस कितनी होता है, दैट इज 4। कितना होता है, दैट इज 4 होता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन के साथ समझेंगे पॉइंट्स को। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, मेजर कंस्टिट्यूएंट इन या ऑफ सीमेंट। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है लाइमस्टोन, सेकंड है आपके पास सिलिका,
थर्ड है आपके पास ग्रेफाइट, फोर्थ है आपके पास नन ऑफ दीज, फोर्थ है आपके पास नन ऑफ दीज। गॉट इट। तो चलिए समझते हैं मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन सा है इसमें, दैट इज लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। अगर हम सिलिका की बात करें तो ये ग्लास में पाया जाता है, ग्रेफाइट ये लेड पेंसिल, एंड कई जगह इस एक्ट एज लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है, लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज HVTET मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT, LT, HPPSC, JOA, पटवारी, अगर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर 8894592402। थैंक यू।